अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने आज विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से करुणामूलक आश्रितों को जल्द नौकरी देने की मांग की। आश्रितों ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों में आय सीमा को हटाने की मांग की है और साथ ही वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक के मामलों को जल्द निपटारा करने की भी मांग की है। साथ ही 5% कोटे की शर्त को हटाए जाने की भी मांग उठाई गई है ताकि आश्रितों को परिवार का गुजारा करने में मदद मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं 4500 परिवार नहीं है, हम लोग 4.5 लाख वोटर हैं। कहीं ना कहीं भूमिका निभाई थी इस सरकार को बनाने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और करुणामूलकों को वन टाइम सेटलमेंट देते हैं तो हम हमेशा उनके आभार व्यक्त करेंगे। करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आश्रित लंबे अरसे से करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार ये मामला उठाया गया। विधायकों और मंत्रियों से मिलकर भी संघ ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया, लेकिन हर बार आश्रितों को केवल आश्वासन ही मिला है। ऐसे में मजबूरन करुणामूलक आश्रितों को विधानसभा का घेराव करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक के लिए 4500 परिवार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके 4.5 लाख वोटर हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो सरकार को उनके वोटों से भी हाथ धोना पड़ेगा। मांगे पूरी न होने की स्थिति में संघ ने 1 माह के बाद परिवार सहित आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। पहले सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं मैं, जो मैं एक बार फिर मुझे इस मंच से करुणामूलक आश्रितों को लड़ने का मौका मिला और करुणामूलक की जो निम्नलिखित डिमांड है जो हम यहाँ मीडिया के माध्यम से यहाँ विधानसभा तक लेके आए हैं। और फर्स्टली मैं अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का, जो हमारी मुख्य डिमांड्स हैं वो यही है। फर्स्टली जो 7/3/2019 की पॉलिसी में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो कम से कम यही है 1800 के आसपास, उनको वन टाइम सेटलमेंट दी जाए, उनको एक ही बारी में 1 मंथ के अंदर जो है नियुक्तियाँ दी जाएँ। और देन सेकंड वन जो हमारी डिमांड्स है वो ये है कि जो 62,500 पर फैमिली मेंबर, एक सदस्य की जो आय सीमा जो है 1 ईयर के लिए जो रखी गई है वो शर्त हटाई जाए, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो 70% केसेज हैं वो इसी से बाहर हो जा रहे हैं। जो 62,500 की जो शर्त आय सीमा इनकम लिमिट जो रखी है, क्योंकि परिवार में किसी की मृत्यु का पता नहीं होता कब जैसे मृत्यु हो जानी। एक तो वैसे ही जो करुणामूलक आश्रित परिवारों ने अपना परिवार का सदस्य खोया है और ऊपर से सरकार ने 62,000 पॉलिसी में करुणामूलक आश्रितों को ही डिवाइड कर दिया है। वो जो हमारी सेकंड डिमांड ये है कि जो 62,500 पर फैमिली मेंबर जो इनकम लिमिट रखी है उस इनकम लिमिट को टोटली हटा दिया जाए। बेसिक सरकार 2.5 लाख रखे, सभी के लिए 2.5 लाख रखे, चाहे परिवार में 1 सदस्य हो चाहे किसी के परिवार में 10 सदस्य हो, सिर्फ 2.5 लाख हो। जो हमारी तीसरी मुख्य मांग है 5% कोटा जो है वो पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, क्योंकि 5% कोटा जो है यही शर्त जो है हमारी नियुक्तियों के बीच में आ रही है, जो करुणामूलक आश्रितों की नियुक्तियों परिवारों के बीच में आ रही है। और गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक जो बीच का रास्ता है वो यही है, वन टाइम सेटलमेंट के हिसाब से वो सभी को एक साथ नियुक्तियां कर सकती है। और जो हमारी लास्ट डिमांड है वो है जैसे किसी फीमेल्स की जो मैरिज हो जाती है तो उस विवाहिता अवैधक को पॉलिसी से बाहर कर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि विवाहिता भी जो नौकरी की हकदार हो उसे पॉलिसी से बाहर ना किया जाए, क्योंकि उसने भी अपने पिताजी को खोया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और करुणामूलकों को वन टाइम सेटलमेंट देते हैं तो हम हमेशा उनके आभार व्यक्त करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।